नमस्कार। आज हम एक काफ़ी गंभीर मामले पर बात करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले से सामने आया है। हमारे पास ना कुछ दस्तावेज हैं। एक तो शिक्षक कल्याण संघ का एक औपचारिक पत्र है और साथ में कुछ नोट्स भी हैं। इनमें एक सरकारी शिक्षा अधिकारी मतलब बीएसए और एक स्कूल प्रिंसिपल के बीच एक टकराव की बात है। आरोप मारपीट तक के हैं और पैसों के लेन देन के भी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन दस्तावेजों के आधार पर समझें कि ये आरोप क्या है, इनके पीछे की कहानी क्या बताई जा रही है और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। मतलब सब कुछ वही जो इन सोर्सेज में है। चलिए शुरू करते हैं इस मामले की गहराई में जाना। सबसे पहले वो घटना जिसने ये पूरा मामला उठाया। शिकायत पत्र कहता है कि सीतापुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह वो मछरहेटा ब्लॉक के एक प्राइमरी स्कूल गए, माहौलिया नाम है शायद, निरीक्षण करने गए थे। वहां हुआ क्या? आरोप ये है कि उन्होंने स्कूल के प्रधानाध्यापक शिव कुमार सिंह को बच्चों के ठीक सामने अपनी बेल्ट से पीटा। बेल्ट से? बच्चों के सामने? हाँ, ये लिखा है। और ये कोई मतलब हल्की फुल्की बात नहीं बताई गई है। शिकायत में साफ लिखा है कि प्रधानाध्यापक शिव कुमार सिंह वो उम्रदराज हैं, उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती है। हाँ। और ये भी कहा गया है कि पिटाई से उनका चश्मा टूट गया और वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। ओह। इतना ही नहीं, पत्र में ये भी दावा है कि सिर्फ बेल्ट नहीं, जूते, डंडे, घूंसों का भी इस्तेमाल हुआ। सुनने में ये बहुत चौंकाने वाला लगता है, खासकर बच्चों के सामने। बिल्कुल, ये तो मतलब आरोप अगर सही है तो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। राइट। आप सोचिए, एक शिक्षा अधिकारी जिसका काम है स्कूलों को सपोर्ट करना, उस पर ये इल्जाम कि उसने एक बुजुर्ग बीमार शिक्षक पर स्कूल में बच्चों के सामने हाथ उठाया। राइट। ये सिर्फ कोई अनुशासन का मामला नहीं है, ये तो पद के घोर दुरुपयोग का मतलब सीधा आरोप है। सही। और जैसा आपने कहा बच्चों पर क्या बीती होगी, पत्र में लिखा भी है कि बच्चे बुरी तरह डर गए। देखिए, स्कूल एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां बच्चे सुरक्षित महसूस करें, सीखें। ऐसी घटना तो उस पूरे भरोसे को, उस माहौल को ही खत्म कर देती है। इसका मनोवैज्ञानिक असर तो बहुत गहरा हो सकता है बच्चों पर। बिल्कुल सही कहा। बच्चों के मन पर क्या असर पड़ा होगा ये सोचना भी मुश्किल है। लेकिन ये पत्र सिर्फ इसी एक घटना के बारे में नहीं है। ये कह रहा है कि ये मामला अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे मतलब एक इतिहास बताया जा रहा है। अच्छा, क्या जानकारी है उस बारे में? हाँ, शिकायत पत्र में बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह पर यह भी आरोप है कि वो काफी समय से शिक्षकों को मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे और उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश का भी जिक्र है। और ये सिर्फ हवा में बात नहीं कही, एक उदाहरण भी दिया है। विनय वर्मा नाम के एक शिक्षक हैं सिपत राज्यवंशी, लखनऊ के। पत्र कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश के तहत उनका कोई पेमेंट होना था। आरोप ये है कि इस पेमेंट के बदले बीएसए ने उनसे मतलब कथित तौर पर करोड़ों रुपए कमीशन मांगा। करोड़ों रुपए? कमीशन। हाँ, ऐसा पत्र में लिखा है। तो ये तो मामले को और भी मतलब कहीं ज्यादा गंभीर बना देता है। अगर ये वसूली वाले आरोप सही हैं तो फिर ये सिर्फ मारपीट का मामला नहीं रह जाता। ये तो एक पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है कि कैसे सिस्टम में बैठे लोग अपनी पोजीशन का, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ही हम वो कहते हैं ना, पावर इम्बैलेंस या शक्ति का असंतुलन, जहां एक अधिकारी अपने नीचे काम करने वालों पर नाजायज दबाव बना सकता है। तो पत्र लिखने वालों का इशारा यही है कि ये कोई एक बार की आइसोलेटेड घटना नहीं है, बल्कि शायद ये अधिकारी के काम करने का एक तरीका बन चुका था, एक पैटर्न। मतलब ये कि पत्र ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो मारपीट की घटना हुई वो शायद उसी कथित वसूली और उत्पीड़न के सिलसिले की ही एक अगली कड़ी थी। हाँ बिल्कुल, पत्र से उसी तरह से पेश कर रहा है, एक अलग घटना नहीं बल्कि एक बड़ी पहले से चली आ रही समस्या के हिस्से के तौर पर। और जब ऐसे पैटर्न के आरोप लगते हैं तो सवाल उठता है कि क्या सिस्टम में कोई चेक एंड बैलेंस है, कोई तरीका है ऐसे व्यवहार को रोकने का, या अधिकारी इतने मतलब बेखौफ हो जाते हैं कि उन्हें कार्रवाई का डर ही नहीं रहता। ये सुप्रीम कोर्ट वाले मामले का जिक्र खास तौर पर ध्यान खींचता है। अगर ये सच है तो ये दिखाता है कि मामला कितना सीरियस हो सकता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का रवैया है या फिर सिस्टम में ही कहीं कोई बड़ी खामी है। खैर, अब देखते हैं कि इस घटना और इन आरोपों के बाद हुआ क्या। कोई एक्शन हुआ, कोई जांच? हाँ, आगे क्या हुआ? पत्र में लिखा है कि घटना के फौरन बाद जिले के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, डीएम साहब, और पुलिस के मुखिया एसपी साहब, उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए थे।
ये जांच बीएसए ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज और वहां मौजूद दूसरे शिक्षकों के बयानों के आधार पर होनी थी। और दिलचस्प बात यह है, पत्र का दावा है कि इस शुरुआती जांच में मारपीट की बात सही पाई गई। अच्छा, जांच में पुष्टि हुई। हाँ, पत्र तो यही दावा कर रहा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। पत्र कहता है कि शुरुआती जांच में पुष्टि होने के बाद भी अभी तक इस मामले में एफआईआर मतलब पुलिस में जो औपचारिक शिकायत होती है वो दर्ज नहीं हुई है। अरे क्यों? यही सवाल है। पत्र लिखने वाले जो शिक्षक संघ हैं, उनका आरोप है कि बीएसए काफी रुसूखदार हैं, उनका प्रभाव है और इसी वजह से पुलिस शायद कार्रवाई करने से हिचक रही है। हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। अगर शुरुआती जांच में आरोप सही पाए गए, जैसा पत्र कह रहा है, तो फिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? ये सवाल तो बिल्कुल जायज है। और ये रुसूख वाली बात या प्रभाव वाली बात या अक्सर ऐसे मामलों में सुनने को मिलती है जहां आरोपी किसी ऊंचे पद पर होता है। इस सिस्टम पर एक बड़ा सवाल उठाता है कि क्या कानून वाकई सबके लिए बराबर है या फिर पहुंच और पद देकर कार्रवाई होती है। और शिक्षक संघ सिर्फ एफआईआर की मांग पर ही नहीं रुका है, उन्होंने एक और बड़ी मांग रखी है, न्यायिक जांच की, जुडिशियल इंक्वायरी। अच्छा, जुडिशियल इंक्वायरी। हाँ, और साथ ही उन्होंने एक पुलिस अधिकारी, स्टेशन ऑफिसर बुधेंद्र वर्मा, उन पर भी लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। ये न्यायिक जांच की मांग का क्या मतलब है? ये क्यों इतनी अहम है? देखिए, न्यायिक जांच मतलब जुडिशियल इंक्वायरी की मांग अपने आप में एक बड़ा संकेत है। आमतौर पर जांच कौन करता है? पुलिस करती है या कोई प्रशासनिक अधिकारी करता है। जब कोई पक्ष, जैसे यहाँ शिक्षक संघ है, वो न्यायिक जांच की मांग कर रहा है, तो इसका सीधा मतलब ये हो सकता है कि उन्हें मौजूदा जांच प्रक्रिया पर, यानी पुलिस या प्रशासन की जांच पर, या को भरोसा नहीं है, या फिर उन्हें डर है कि स्थानीय पुलिस या प्रशासन किसी दबाव में आकर या प्रभाव में आकर निष्पक्ष जांच नहीं करेगा। वो चाहते हैं कि मामले की छानबीन सीधे अदालत की निगरानी में हो। अच्छा, जिसे ज्यादा निष्पक्ष और बाहरी प्रभाव से मुक्त माना जाता है। तो ये एक तरह से मौजूदा सिस्टम में भरोसे की कमी का इजहार भी है। और स्टेशन ऑफिसर पर लापरवाही का आरोप लगाना ये दिखाता है कि संघ को लग रहा है कि पुलिस ने जानबूझकर या शायद किसी दबाव में मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी जरूरत थी। तो मतलब एक तरफ तो प्रशासनिक जांच में पुष्टि का दावा है, दूसरी तरफ एफआईआर नहीं हुई है और अब न्यायिक जांच की मांग उठ रही है। और इसी बीच हमारा जो दूसरा सोर्स है, एक छोटा सा नोट, वो बताता है कि मामला अब रुका नहीं है, शिक्षक संघ पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। हाँ बिल्कुल, दूसरा सोर्स यही इशारा कर रहा है कि शिक्षक संघ अब खुलकर प्रधानाध्यापक शिव कुमार सिंह के समर्थन में आ गया है। वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह दिखाता है कि शिक्षक इसे सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं मान रहे, वो इसे अपने सम्मान, अपनी सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा समझ रहे हैं। सही। और जब कोई यूनियन या संघ इस तरह संगठित होकर विरोध करता है तो जाहिर है प्रशासन पर दबाव बढ़ता है। ये इस बात पर भी सवाल उठाता है कि शिकायत करने के जो मौजूदा तरीके हैं वो कितने कारगर हैं। क्या एक आम शिक्षक या प्रिंसिपल आसानी से किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ शिकायत करके न्याय पा सकता है? शायद नहीं। इसीलिए संघ को बीच में कूदना पड़ा। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला पॉइंट कि अब दांव पर क्या लगा है। इस विरोध प्रदर्शन का, इस बढ़ते दबाव का नतीजा क्या हो सकता है? हाँ, आगे क्या? जैसा आपने कहा, शिक्षक संघ विरोध कर रहा है और हमारी दूसरी टिप्पणी में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर ये विरोध इसी तरह जारी रहा तो बीएसए का निलंबन मतलब सस्पेंशन लगभग तय है। निलंबन, सस्पेंशन। हाँ, इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये संघ का दबाव है जो काम कर रहा है? देखिए, निलंबन की बात अगर आ रही है तो इसका मतलब है कि मामला काफी ऊपर तक पहुंच चुका है और प्रशासन पर दबाव है। इसे अब वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। शिक्षक संघ खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में काफी संगठित और प्रभावशाली होते हैं। जब वो एकजुट होकर किसी मुद्दे पर खड़े होते हैं तो उनकी आवाज सुनी जाती है। निलंबन एक तात्कालिक कदम हो सकता है, शायद दबाव कम करने के लिए, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे ये देखना होगा। दूरगामी परिणाम से आपका क्या मतलब है? निलंबन के अलावा और क्या हो सकता है? देखिए, निलंबन तो एक प्रशासनिक कार्रवाई है, मतलब उन्हें तात्कालिक काम से हटा दिया जाता है जांच पूरी होने तक। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। अगर न्यायिक जांच होती है या एफआईआर दर्ज होकर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ती है तो मामला लंबा खिंच सकता है, कोर्ट में जा सकता है। इससे न केवल उस अधिकारी के करियर पर असर पड़ेगा बल्कि पूरे जिले के शिक्षा विभाग के माहौल पर भी असर पड़ेगा। हाँ, ये तो है। शिक्षकों का मनोबल गिर सकता है। उन्हें लगेगा कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है
तो शायद उन्हें न्याय न मिले या उसके लिए बहुत लड़ना पड़े। प्रशासन और शिक्षकों के बीच जो एक भरोसे का रिश्ता होना चाहिए, वो कमजोर होगा। और सबसे बड़ी बात, जैसा हमने शुरू में कहा था, इसका असर कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर शिक्षक डरे हुए हैं या हताश हैं, तो वो अपना बेस्ट कैसे दे पाएंगे? यानी ये सिर्फ एक अधिकारी और एक शिक्षक के बीच का मामला नहीं रह गया है, इसका असर तो पूरे एजुकेशन सिस्टम पर पड़ सकता है। बिल्कुल, ऐसी घटनाएं एक नज़ीर, एक उदाहरण भी सेट करती हैं। अगर इस मामले में निष्पक्ष जांच होती है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होती है, तो ये एक मजबूत संदेश देगा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन अगर मामला दब जाता है या क्या कहते हैं लीपापोती हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं गलत काम करने वालों का हौसला बढ़ाएगा। सही बात है। इसीलिए संघ का जो विरोध प्रदर्शन है, वो सिर्फ उस एक प्रधानाध्यापक के लिए नहीं है, वो एक तरह से पूरे सिस्टम में जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तय करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कलेक्टिव एक्शन की, सामूहिक कार्रवाई की ताकत को भी दिखाता है कि कैसे एकजुट होकर लोग बदलाव के लिए दबाव बना सकते हैं। तो चलिए अब तक जो हमने बात की उसे संक्षेप में देख लेते हैं। हमने सीतापुर के एक बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों पर बात की, जिसमें एक उम्रदराज प्रधानाध्यापक से मारपीट और वसूली के इल्जाम शामिल हैं। हमने देखा कि एक औपचारिक शिकायत हुई है, जिसमें शुरुआती जांच में मारपीट की पुष्टि का दावा किया गया है, लेकिन एफआईआर दर्ज न होने पर सवाल है और न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। और अब शिक्षक संघ इस मामले में काफी सक्रिय है, विरोध कर रहा है, जिससे सूत्रों के मुताबिक बीएसए के निलंबन तक की नौबत आ सकती है। हाँ, ये सारे मुख्य बिंदु इन दस्तावेजों से निकल कर आते हैं और अंत में ये पूरा मामला हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। ये दस्तावेज हमें दिखा क्या रहे हैं? एक तरफ एक सरकारी अधिकारी है जिस पर अपनी ताकत के गलत इस्तेमाल का मतलब बहुत गंभीर आरोप है। दूसरी तरफ एक पूरा प्रोफेशनल संघ है, टीचर्स का यूनियन है, जो जवाबदेही मांग रहा है, अपने सदस्य के लिए लड़ रहा है। ये जो टकराव है, ये उजागर करता है कि हमारे सिस्टम में, खासकर शिक्षा जैसी इतनी महत्वपूर्ण व्यवस्था में, जब पावर का ऐसा दुरुपयोग होता है, तो न्याय और पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं? क्या वो तरीके वाकई काम करते हैं? खासकर तब जब मामला किसी प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ा हो। ये सवाल सिर्फ सीतापुर या इस एक घटना तक सीमित नहीं है। ये शायद पूरे देश में पब्लिक सर्विस में अकाउंटेबिलिटी के बड़े मुद्दे से जुड़ा है। इस पर हमें सोचना होगा।